बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जिस तरह के सबका अंदाज़ा था और सब पहले कह भी रहे थे कि जो इस खत्ते के अंदर ग्रेट गेम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। और कल जो अगर आप देखें काबुल के अंदर जो धमाके हुए, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई, तो उससे अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल नहीं है कि इस वक्त ग्रेट गेम क्या चल रही है और लोगों के क्या मफादात हैं। आप देखें इस खत्ते के अंदर जो जितने ममालिक थे, मैं अपनी गुज़िश्ता वीलॉग्स में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि वो सारे इकट्ठे होकर और एक रीजन की बात कर रहे थे और आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। ये दरअसल अगर आप इसका ओवरऑल तजिया करें तो बात ये बनती है, ये BRI और ग्रेटर यूरेशिया पार्टनरशिप बामुकाबला B3W भी और रूस चीन बामुकाबला अमेरिका और इत्तहादी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये तमाम ममालिक जो हैं मिलकर काम इसी तरह करते रहे तो ये जो वक्ती इस्लामिक स्टेट की जो दहशत गर्दी है सिर्फ ये एक चंद लम्हे के लिए या चंद वक्तों के लिए एक चैलेंज साबित होगा और वक्त के साथ साथ ये टल जाएगी और ढल जाएगी और इंशाल्लाह इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि कल जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हादसा हुआ, धमाके हुए, बड़े ही खौफनाक थे। 3 यके बाद दीगरे धमाके हुए। इन 3 धमाकों के अंदर 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत अब तक 90 से ज़ायद हलाकतों का जो है वो आदाद-ओ-शुमार आ चुके हैं। धमाकों की जो ज़िम्मेदारी है सब जानते हैं, दौलत इस्लामिया उन्होंने कबूल की हुई है और जाए वकूए पर इंतहाई दर्दनाक मनाजिर थे। जो फुटेजेस आई वो बड़ी ही दिल दहला देने वाली थी कि किस तरह जो है ज़ख्मी और लाशों को सीवरेज नाले में गिरा हुआ देखा जा सकता है। फिर सड़क पर भी ज़ख्मी और जो लाशें थी वो पड़ी हुई थी। लोगों की जो चीखो पुकार थी और आहो बका थी वो बहुत खौफनाक और दर्दनाक थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ज़ख्मी और हलाक होने वालों को भी वहाँ से निकाला। अब हम दुआ कर सकते हैं और दुआई करते हैं उनके लिए कि अल्लाह जल्द से जल्द उनकी मुसीबतों और मुश्किलात को दूर फरमाए और अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन ला सके और अफ़गानियों को भी चैन और सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर आ सके। देखा जाए तो काबुल धमाके काबुल और काज़ाख्स्तान की कार्रवाई एक वक्त में हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी कुछ वाक़यात कल हुए, बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ पर भी। और दोनों की ज़िम्मेदारी जो है अगर आप देखें काज़ाख्स्तान वाली और काबुल धमाकों वाली, वो जो है ये दौलत इस्लामिया वालों ने कबूल की है, यानी कि दाइश वगैरह ने कबूल की है। ये एक वाज़िया पैगाम है कि रूस और चीन समेत हमसाया ममालिक के लिए जो तजारत और इंट्रा कनेक्टिविटी के जो ख्वाब देख रहे हैं इस वक्त इस खित्ते के अंदर, तो ये ग्रेटर गेम है बेसिकली। काबुल एयरपोर्ट के इतराफ़ और अंदर तो अगर आप देखें 100% अमरीकी कंट्रोल है। इंटेलिजेंस निज़ाम भी अमेरिका, इजराइल, बरतानिया और जर्मनी के मुकम्मल कंट्रोल में है। फिर ये खदशा भी खुद अमरीकियों ने 2 दिन पहले जाहिर किया कि जो ये दौलत इस्लामिया वाले हैं ये हमला हो सकता है, सो वो हुआ भी। और मनसूबा साज अमल करने वाले सब एक हैं इसके अंदर अगर आप देखें और निशाना इस तरह लगता है कि तालिबान है। अब अमेरिका की और इत्तेहादी ममालिक की ज़िद है कि वो एयरपोर्ट का कंट्रोल किसी तरह अपने पास रखें और हमने देखा भी इस हवाले से G7 की मुलाकात भी हुई, मीटिंग भी हुई और उसके अंदर तहिया किया गया और सारा कुछ किया गया। बोरिस जॉनसन जो हैं जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं वो तो बल्कि इस तरह लगा कि तरले मिन्नतें करते हुए दिखाई दिए। अब ये जो धमाका है इस हवाले से जो तालिबान रहनुमा और कतर में मुज़ाकरात करने वाली टीम जो है, अब मैं ये बड़ा आपको इंटरेस्टिंग एंगल बताने लगा हूँ कि शहाबुद्दीन दिलावर हैं। उन्होंने कल ही कहा कि भारत जल्दी ये जान जाएगा कि तालिबान बासानी हुकूमती अमूर चला सकते हैं। उन्होंने भारत को ख़बरदार किया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी ना करे। पाकिस्तान हमारा हमसाया और दोस्त मुल्क है। फिर अगर आप देखें इससे पहले सुहेल शाहीन, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन सारों के मुतवातर बयानात आते रहे हैं भारत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बयानात दाग दिए और बता दिए कि उनका क्या उसके ऊपर मौक़िफ़ है, क्या स्टेटमेंट है। और इसके अलावा सुहेल शाहीन ने जिस तरह अमेरिका को धमकी दी और कहा कि डेडलाइन और रेड लाइन, तो ये वाज़िया था जिसके बाद फैसला हुआ कि अमरीकी 31 के बाद यहाँ पर नहीं रुकेंगे। फिर अब आप रुक जाएं, ये जो इस्लामिक स्टेट को कौन चला रहा है कि ये सवाल तो ज़हन में पैदा होता है ना। तो फिर मैं आपको यहाँ पर कोट करूँगा 8 अक्टूबर 2020 को
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिखता है कि इंडियंस और सेंट्रल एशियाई लोग इस्लामिक स्टेट का नया चेहरा हैं। ये भी कहता है अपने इस आर्टिकल के अंदर कि शाम में जारी आलमी जहादी तहरीक में हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के लोगों का एक अहम रोल है। यानी कि अब ये शिफ्ट हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। यहाँ से जो इसके अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, ये इस्लामिक स्टेट के अंदर दाइश में, ये भारत से जा रहे हैं, ये वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस हिसाब से रिपोर्ट्स जो हैं सबके सामने आती रही हैं, सबको मालूम है। और फिर इस मामला की उंगली तो फ़ौरन अगर आप देखें जो उठती है वो अमेरिका की जानिब उठती है, भारत की जानिब उठती है, इजराइल की जानिब उठती है, क्योंकि असल में तो ये इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, चाहे शाम हो, चाहे इराक हो, चाहे अब अफगानिस्तान हो। आप देखें इनका मौक़िफ़ कितना भोंडा सा है कि तालिबान तो वहाँ पर आए हैं, अमन कायम हो गया है, अमरीकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़े थे, फॉरेन फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़े थे। तो अब सवाल बनता है कि जो ये इस्लामिक स्टेट है ये किसके खिलाफ लड़ेगी, दाइश किसके खिलाफ लड़ेगी। तो उनका मौक़िफ़ है कि क्योंकि तालिबान और अमेरिका ने हाथ मिला लिया, इस वजह से अब हम जो हैं इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बेसिकली ये अमेरिका को जवाब मुहैया करना चाहते हैं, अमेरिका को जवाब पैदा करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर रुके रहें, यहाँ पर एयरपोर्ट पर किसी तरह रहें। और आप ये देखें कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है अमन आ गया है जब से तालिबान आए हैं। सिर्फ 6 दिनों के अंदर पूरे काबुल के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं हो रहा। पर एक जगह है जहां पर अमरीकी मौजूद हैं, उसका नाम है काबुल एयरपोर्ट, और वहां पर इस तरह के हादसात हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो फिर उंगलियां तो उठेंगी जो है, और जो ग्रेट गेम है और लोग उस हवाले से बात भी करेंगे। क्योंकि देखें आप, फ्रांस को 3 घंटे पहले मालूम हो जाता है कि हमला होने वाला, और हमला हो जाता है। फिर अमेरिका को भी मालूम हो जाता है कि हमला होने वाला है, और हमला हो जाता है। और फिर बहुत से भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी रोध हो रहे होते हैं, ट्विटर के ऊपर भी अपने आर्टिकल्स में बता रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा अनकरीब हमला होने वाला है, हादसा होने वाला है, और वो हो जाता है। अब ये वही लोग हैं जो पहले बता रहे थे कि 6 महीने लग जाएंगे तालिबान को काबुल तक आते आते, और ये वो करते, और कम से कम साल तो अमरीकी जो ये गनी हुकूमत है ये निकाल ही लेगी अशरफ गनी। अगर वो 6 दिन ना निकाल पाई, 8 दिनों के अंदर हो गई, वहाँ पर तो उनकी पेशन कोई गलत हो जाती है, यहाँ उनकी ठीक साबित हो जाती है। सवाल ये है कि जो अमेरिका अपने 45,000 अफगानिस्तान से लोग निकालना चाहता है, ये कौन से 45,000 लोग थे? वहाँ पर गुल्ली डंडा खेलने तो नहीं आए थे, ये वहाँ पर पिकनिक मनाने तो नहीं आए थे, जो सैर व तफरी करने तो नहीं आए थे। ये दरअसल ब्लैक वाटर और अमेरिका के एजेंट्स हैं, और जो उनकी CIA के लोग हैं जिनको वो निकाल रहे हैं। और कौन है जिनके लिए अमेरिका जो है वो मरा मरा जा रहा है, और वो सारी सूरत हाल है। अभी 6 दिन गुजरे हैं, आप देखें पूरे अफगानिस्तान में अमन आ गया था, और जो सिर्फ एक जगह है जहां पर अमन नहीं आ सका, और वो है काबुल एयरपोर्ट। और वहां से पूरी वो प्रोपेगेंडा भी चल रहा है फॉरेन मीडिया का, और वो अमरीकी साबित भी कर रहे हैं कि यहाँ से हर बंदा निकलना चाहता है, और ये है वो है, इस तरह की वो सूरत हाल पैनिक क्रिएट किया हुआ है उन्होंने। और अब दुनिया को अमेरिका बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ये जो हैं इस्लामिक स्टेट वाले या दाइश वाले जो हैं अफगानिस्तान के अंदर आगे हैं, और ये हमले हो रहे हैं, और ये सब इनकी प्लानिंग है। दरअसल बेसिकली एक तरफ से ये जो हैं अफगानिस्तान के अंदर जाते जाते किसी ना किसी तरह खाना जंगी करवाना चाहते हैं, और ये भी अपने लिए मौका रखना चाहते हैं कि किसी तरह के वहाँ से ये इस्लामिक स्टेट वाले हमला करें तालिबान पर, उनको मारें, और यहाँ से ये करें, और जो है वो जो है फ्रेंडली मैच जो है वो जारी हो रहा है सारी रहे। जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि जिस मुकाम पर धमाका हुआ वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी फोर्सेस की थी। उन्होंने कहा तालिबान अपने लोगों की सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, और शरपंदों से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। और वाशिंगटन पर में आज जो है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौम से ख़िताब करते हुए जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, वो आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि आज जो ज़िंदगियाँ खो दी हैं वो आज़ादी की खिदमत में गई, हम ये हमला ना भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। हम मुकर्रा वक्त तक ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के इनखला की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो है बाइडन के ऊपर इंटरनली जो है अमेरिका के अंदर वो प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें, और अब वो बात ले कर रहे हैं अमरीकी के उन्होंने बदला लेना, क्योंकि उनके इतने फौजी यहाँ पर मर गए हैं और वो बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब बदला लेने के लिए वो चाहते हैं कि उनको एयर स्ट्राइक्स की इजाज़त भी हो, वो ड्रोन हमले भी करें। वो कहाँ से करेंगे? खित्ते के कोई ममालिक तो उनको अपने फ़ौजी अड्डे देने से रहा, कोई भी नहीं दे रहा, पाकिस्तान हो या कोई और दीगर ममालिक, सेंट्रल एशियन स्टेट, सब ने ना कर दी हुई है अमेरिका को। तो अब ले दे के काबुल रह जाता है। काबुल एयरपोर्ट का वो कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, और यहीं से वो अफगानिस्तान में बदअमनी
पैदा करना चाहते हैं, जबकि जो खत्ते के ममालिक हैं जो BRI को चलाना चाहते हैं, CPEC को चलाना चाहते हैं, इस पूरे खत्ते के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अमेरिका रहे, क्योंकि असल जो बुराई की जड़ है इस वक्त अगर आप देखें तो वो अमेरिका है। अमेरिका जिस दिन यहाँ से उसका एक एक शख्स यहाँ से निकल गया, ब्लैक वाटर से लेकर CIA और जो अमेरिकी फ़ौजी हैं, उस दिन आप देखें इस पूरे खत्ते के अंदर अमन आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है आलमी ताकतों की जानिब से ग्रेट गेम खेली जा रही है जाते जाते। तो देखते हैं ये किस करवट बैठती है और क्या मामलात होते हैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने एक जंग तो एक तरह से अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी, अमन आ चुका था जब से तालिबान आए हैं, पर अब ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जंग की। जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है और क्या रिज़ल्ट निकलता है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।